Welcome to all. I am Abhishek Singh from Trayappa Defense Academy वाराणसी। आपका अपने YouTube चैनल ट्रैयप्पा अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का मोटिव है किसी भी सब्जेक्ट को आसानी और सरल भाषा में सिखाना और समझाना। इसी मोटिव के तहत हमने अरिथमेटिक, मैथ्स और रीजनिंग पे एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है रीजनिंग एंड अरिथमेटिक मैथ्स फॉर ऑल। इस सीरीज में हमने अपना पहला वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पे अपलोड कर दिया है, जिसे आप सबने बहुत लाइक एंड शेयर किया है। इस लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज अरिथमेटिक मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर परसेंटेज आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया तो अरिथमेटिक मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ परसेंटेज को अच्छी तरह से समझिएगा। परसेंटेज जो है वो वर्ड दो से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर मीन्स होता है 1 और सेंट मीन्स होता है 100। मीन्स अगर कहीं पे लिखा है 20% तो उसका मीन्स होगा 20 इन 100। 100 में 20। हिंदी में उसको बोला जाता है प्रतिशत। प्रति मीन्स होता है 1 और शत मीन्स होता है 100। 20% मतलब 100 में 20। आप क्रिकेट देखते हो रहे हो तो आपको पता होगा विराट कोहली सेंचुरी मारे तो सेंचुरी सेंचुरी बोला जाता है तब जब वो 100 रन बना लेते हैं। तो सेंचुरी जो वर्ड बना है वो यहीं से बना है, सेंट से सेंचुरी मीन्स 100। तो पर सेंट मतलब पर मीन्स होता है 8 और सेंट मीन्स होता है 100। 100 में 8 तो 20%, 100 में 20। Percent, the word percent means for every 100 and is denoted by percentage. Percentage, a fraction whose denominator is 100 is called percentage. एक भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत से भिन्न। डिवाइड परसेंटेज बाई 100, प्रतिशत को 100 से भाग करते हैं। एग्जाम्पल 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100, 1/5। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम उसको 100 से भाग करते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत में। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाई 100, भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। एग्जाम्पल 1/5, 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20%। फिर से एक बार समझ लीजिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो हम 100 से भाग करते हैं और भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं। टाइप 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फार्मूला हमारा होता है इंक्रीज स्लैश डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। इंक्रीज के लिए प्लस होता है और डिक्रीज के लिए माइनस होता है। एक सपोज डेट एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपके पास 20 रुपये हैं, किसी ने आपको 10 रुपये और दे दिया तो आपके पास कितने रुपये हो गए, 30 रुपये। तो 10 रुपये की जो इंक्रीज हुआ, 10 रुपये की वृद्धि हुई तो आपने क्या किया, 20 + 10। तो इंक्रीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस का। और सपोज डेट अगर आपके पास 20 रुपये हैं और किसी ने 10 रुपये ले लिया तो आपके पास कितने रुपये बचे, 10 रुपये। तो 10 रुपये की कमी हुई, 10 रुपये डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज के लिए क्या होता है, -20 - 10 10। तो सेम इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस। तो ए इक्वल +10 और बी इक्वल -20। तो इंक्रीज स्लैश डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 10 - 20 -10 इंटू 20/100 इक्वल -10 - 200 बाई 100। तो -10 - 2 इक्वल टू -12%। तो -12% मीन्स 12% डिक्रीज आंसर। टाइप्स 2, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। यदि एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइड ऑफ स्क्वायर जो होती है वो सेम होती है। तो इंक्रीज स्लैश डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे ए की भी वैल्यू वही होगी जो बी की वैल्यू होगी, इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस। तो ए इक्वल 40 और बी इक्वल भी 40, तो प्लस 40 ए इक्वल प्लस 40 और बी प्लस 40। प्लस 40 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 बाई 100, तो 40 प्लस 40 80, 40 इंटू 40 1600 बाई 100, तो आएगा आंसर 16। तो 80 प्लस 16, तो टोटल आएंगे 96% आंसर। टाइप थर्ड, इफ राम्स इनकम इज 20% more than that's of Syam, then how much percent is Syam incomes less than that of Ram? ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है? तो एच की वैल्यू यहाँ पे दी है 25। अब फार्मूला हमारा बोलता है एच अपान 100 प्लस एच इंटू 100। तो फार्मूला पे पुटअप करिए 25 अपान 100 प्लस 25 इंटू 100, तो 25 अपान 125 इंटू 100। तो 25 डिवाइडेड बाई 25 5 टाइम्स मिल जाएगा, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, तो आंसर होंगे 20%। टाइप 4, इफ राम्स इनकम इज 25% लेस देन डेट ऑफ श्याम, देन हाउ मच परसेंट इज श्याम्स इनकम मोर देन डेट ऑफ राम? पहले क्वेश्चन में मोर था, इस क्वेश्चन में लेस है। यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम हो तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो एच इक्वल टू 25, फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा, एच अपान 100 माइनस एच इंटू 100। वहाँ पे एच अपान 100 प्लस एच था, यहाँ पे एच अपान 100 माइनस एच इंटू 100 हो रहा। अगर पहले लाइन में मोर दिया है, पहले लाइन में मोर है तो 100 प्लस एच हो रहा, और पहले लाइन में लेस है तो 100 माइनस एच हो रहा। तो 25 अपान 100 माइनस 25 इंटू 100, तो 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, 25 थी जैसे 75, 100 बाई 3 आंसर। टाइप 5, in an election between two candidates, one candidate secured 43% of the total votes polled and lost the election by 4,900 votes. Find the total number of votes polled. दो उम्मीदवार को चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 43% वोट प्राप्त हुआ और वह 49 वोटों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या बताएं। अगर हारने वाला को 43% मिला है तो जीतने वाला को कितना मिलेगा? 100 माइनस 43, 57%। तो लूजर इक्वल टू 43%, विनर इक्वल टू 100 माइनस 43 इक्वल टू 57%। ये दोनों के बीच जो डिफरेंस हो रहा वही तो वोटों का अंतर हुआ। तो 57 माइनस 43% इक्वल टू 14%, 14% इक्वल टू 4,900, तो 1% इक्वल टू 4,900 बाई 14 इक्वल 350। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जब भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे तो आप वहाँ पे 100% लेंगे, क्योंकि कोई टोटल की वैल्यू होती है 100%। तो 350 इंटू 100, तो आएंगे हमारे 35,000 आंसर। अगर यहीं हमसे पूछ दिया होता कि विनर कितने वोट पाए, तो विनर का हम 57 इंटू 350 करते और लूजर का 43 इंटू 350। टाइप 6, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक विद्यार्थी इस संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करते हैं, त्रुटि प्रतिशत करना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 का एलसीएम कितना आएगा? 5 और 3 का एलसीएम 15। 3/5 इंटू 15, तो वैल्यू आएगी 9, और 5/3 इंटू 15 वैल्यू आएगी 25। 25 उसको लाना था, लाया कितना? 9। कितनी की कमी हुई? तो 25 माइनस 9 16, 16 का डिफरेंस था, लाना था इसको 25। तो आंसर परसेंटेज एरर इक्वल टू होगा 16/25 इंटू 100, तो आंसर आएगा 64%। एक बार फिर से समझ लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3/5 इंटू 15 वैल्यू आएगी 9, और 5/3 इंटू 15 वैल्यू आएगी 25। उसे लाना था 25, गलती से लाया 9, तो अंतर कितने का हुआ? 25 माइनस 9 16 का। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू 16/25 इंटू 100 अपान इक्वल टू 64। हमेशा अपान में ओरिजिनल वैल्यू रहता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 25 लेंगे।
न कि 9 लेंगे। टाइप 7, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, बाई वाट परसेंट मस्ट ए हाउस reduce the consumption of sugar so that the expenditure on sugar is the same as before। चीनी के दाम में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च में कोई असर न पड़े। फार्मूला H/100 प्लस H इंटू 100। क्यों H/100 प्लस H हम किए? क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो जब भी वृद्धि हो रही तो प्लस H होगा। H की वैल्यू दिया है 25, तो 25/100 प्लस 25 इंटू 100, तो 25/125 इंटू 100, तो 25 5 जा 25, 100 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आएगा 20%। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%, बाई वाट परसेंट मस्ट ए हाउस इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज द सेम एज बिफोर। चीनी के दाम में 20% की कमी कर दी जाए तो चीनी की खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई असर न पड़े। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इन टाइप 7 और टाइप 8 में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। तो H/100 माइनस H, यहाँ पे हम माइनस H करते हैं और पिछले क्वेश्चन में हम प्लस H किए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए हम H/100 माइनस H इंटू 100। H की वैल्यू दिया है 20, तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100, 20/80 इंटू 100, 24 जा 80 और 425 जा 100, तो आंसर आएगा 25%। टाइप 9, ए बाइसिकल कॉस्ट 800 रुपीज़, आफ्टर 6 months इट्स वैल्यू बिकम्स 650 रुपीज़, फुल स्टॉप, बाई वाट परसेंट हैज द प्राइस डिक्रीज। एक साइकिल का दाम 800 रुपये है, 6 महीना बाद उसका दाम 600 रुपये हो जाता है, उसके दाम में कितने % की कमी हुई? तो ओरिजिनल प्राइस क्या था 800, रिड्यूस प्राइस कितना हुआ 650, डिक्रीज इन प्राइस दाम में अंतर 800 माइनस 650 इक्वल 150। परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला होता है डिफरेंस अपान ओरिजिनल प्राइस, जो इनके बीच का अंतर होगा डिफरेंस अपान ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। 100 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू को निकालना है किसमें? प्रतिशत में, तो इसीलिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिफरेंस अपान ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%, तो 150 अपान 800 इंटू 100, तो आंसर आएगा 75/4%। टाइप 10, ए नंबर इज इंक्रीज एंड देन डिक्रीज बाई 15%, फाइंड द नेट डिक्रीज और इंक्रीज परसेंट। एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि तथा बाद में 15% की कमी कर दी जाए तो उस संख्या में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? चेंज इन परसेंटेज इक्वल प्लस ए माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। प्लस इंक्रीज के लिए होता है और माइनस डिक्रीज के लिए होता है, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं। चेंज इन परसेंटेज, तो पहले वृद्धि हो रही है तो ए इक्वल +15 और बी इक्वल -15। हम अपने फार्मूला में पुटअप करेंगे, चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू +15 -15 माइनस 15 इंटू 15 बाई 100। +15 -15 कैंसिल हो जाएंगे, -15 इंटू 15 -225 अपान 100, तो वैल्यू आएगी -2.25 मीन्स 2.25 डिक्रीज। आंसर, द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएट्स 5% year. If the present value of the machine is 10,000, what will be its value after 2 years? एक मशीन के दाम में प्रत्येक साल 5% से गिरावट होती है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 10,000 है तो 2 साल बाद उसके मूल्य क्या होगी? डिप्रिसिएट मीन्स डिक्रीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन 10,000, मशीन्स वैल्यू आफ्टर 2 years, हर साल 5% से डिक्रीज हो रही है, तो मशीन्स वैल्यू आफ्टर 2 years इक्वल टू 10,000 इंटू 95% इंटू 95%। 95 कैसे हुआ? हर साल 5% की कमी हो रही है, तो 100 माइनस 5 95%, तो दोनों साल 95% निकलेंगे, तो 10,000 इंटू 95/100 इंटू 95/100, सो 10,000 इंटू 95 इंटू 95 बाई 100 इंटू 100, आंसर आएंगे 9,025। टाइप 12, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट गेट 40% marks to pass. If a candidate who gets 145 marks fails by 15 marks, find the maximum mark. एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए। यदि वह 145 अंक पाता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक बताएं।
45% उसको अंक चाहिए था, लेकिन वो पास होने के लिए 45% अंक चाहिए था, लेकिन वो 145 अंक पाया और 15 अंक से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए? 145 प्लस 15 160 अंक। मीन्स 45% बराबर 160, 1% इक्वल टू 160 बाई 45। तो कुल पूछा है तो 100% इक्वल टू 160 बटा 45 इंटू 100, वैल्यू आ जाएगी 400। दूसरा तरीका है द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 100 इंटू 145 अपान 40 अपान 40। फिर से सुन लीजिए, द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 100 इंटू 145 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 40। तो 100 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 40, 40 से 160 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो 100 इंटू 4, तो आंसर आएगा 400। इससे दो तरीके हैं। पहला मैंने बोला कि 145 अंक पाया और 15 मार्क्स से फेल हो गया, तो 145 प्लस 15 160, 160 किसके बराबर होता है? 40%। तो 40% बराबर 160, तो 8% बराबर 160 बटा 40 4। तो टोटल पूछा है मैक्सिमम, तो 100%, तो 100 इंटू 4 400। दूसरा तरीका द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 100 इंटू 145 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 40। तो 100 इंटू 160 बाई 40, 44 जस्ट 160, 100 इंटू 4 400। टाइप 13 द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2 lakhs if 45% are males, 35% are females and the rest are children. फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ये शहर की जनसंख्या 20,000 है। यदि 45% आदमी, 35% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या बताएं। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 लाख, मेल्स इक्वल टू 45%, फीमेल्स इक्वल टू 35%। आपको पता है टोटल 100% होता है, तो चिल्ड्रेन इक्वल टू 100 माइनस 45 प्लस 35%, तो 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%। 20% चिल्ड्रेन होंगे, तो न टोटल का 20% हम निकाल लेंगे, वही हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इक्वल टू 2 lakhs इंटू 20%, तो 2 lakhs इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू आएगी 40,000, आंसर। टाइप 14 if the numerator of a fraction b increased by 15% and its denominator b diminished by 8%, the value of the fraction becomes 15 by 16. Find the original fraction. यदि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। भिन्न का वास्तविक मान बताएं। सपोर्टेड, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे लेट्स फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई वाई। अब हमसे बोला है कि 15% की वृद्धि होती है, तो सारे के किसी भी चीज़ की वैल्यू 100% होती है। 15% की जब वैल्यू वृद्धि होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 115%। तो 115% ऑफ x, जो डिनोमिनेटर है उसमें 8% की कमी हो रही है, तो 100 वो भी 100% होगा। जब 8% की कमी होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 92%। तो 150% ऑफ x डिवाइडेड बाई 92% ऑफ y इक्वल टू 15/16। तो 115% ऑफ x को हम लिख सकते हैं 23x/20। ये कैसे लिख सकते हैं? 115% को हम 115/100 लिखेंगे, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23/20। तो यहाँ से आएगा 23x/20 डिवाइडेड बाई 92% को हम लिखेंगे 92/100। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4 टाइम्स में डिवाइड हो रहा, तो आएगी 23/25। तो यहाँ से बन जाएगा 23x/20 डिवाइडेड बाई 23/25 इक्वल टू 15/16। 23x/20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 23y। हम इसको उल्टा कर दें तो ये इंटू के सिंबल लग जाएंगे, इक्वल 15/16। 20 से 23 कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो x/4 इंटू 5/y इक्वल टू 15/16। हम इसको लिख सकते हैं x/y इक्वल टू 15/16 इंटू 4/5। 4 4 जा 16, 5 3 जा 15। तो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 3/4, आंसर। ये रहा परसेंटेज पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके साथ हमने डिस्कस किया। ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहें। आपको
अगले वीडियो निश्चित समय अंतराल पर मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए यूजर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन आप दबा देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।